लोन मोरेटोरियम पर ब्याज की वसूली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि अगले 7 दिनों में ब्याज पर छूट मिलने की स्थिति को साफ करें। अगली सुनवाई 1 सितंबर को होगी। जय हिंद साथियों, मैं हूं आदित्य दुबे। डिफेंस इंडिया न्यूज पर आपका हार्दिक स्वागत है और हम बात करेंगे लोन मोरेटोरियम की स्थिति पर। साथियों, भारतवर्ष में ईएमआई के माध्यम से बड़ी लोन की किस्तों को हम आसान मेथड से हम चुका पाते हैं और ये ईएमआई मेथड सबसे ज्यादा सिलेक्टेड मेथड है भारी भरकम लोन की रकम को चुकाने का। तो इस पर चलते हुए और कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते हुए आरबीआई ने ये निर्णय लिया था कि 3 महीने, मार्च से 3 महीने तक लोगों को उनको किस्त चुकाने में छूट दी जाएगी। मतलब अगर वो किस्त नहीं चुकाते हैं समय पर तो उन्हें डिफॉल्टर नहीं माना जाएगा और उनका जो सिविल स्कोर है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इसके चलते अगले 3 महीने फिर मोरेटोरियम को एक्सटेंड किया गया। 31 अगस्त तक ये मोरेटोरियम अप्लाई था। अब 31 अगस्त के बाद लोगों को किस्त चुकानी पड़ेगी और किस्त के साथ जो इसका इस स्पैन का जो ब्याज है इस पर ब्याज भी देना पड़ेगा। अब मुद्दा यह है कि ब्याज पर ब्याज लेना कहां तक उचित है। इस पर कई लोगों ने अपनी पिटीशन दायर की है सुप्रीम कोर्ट पर और एक पिटीशन पर कपिल सिब्बल ने भी ये कहा कि ब्याज पर ब्याज लेना उचित नहीं है और जब तक इस पर निर्णय नहीं आ जाता है तब तक के लिए मोरेटोरियम पीरियड को और एक्सटेंड किया जाए। आपको ये भी बता दें कि आरबीआई ने लोगों की सुविधा के लिए लोन मोरेटोरियम की अवधि 6 मंथ्स तक देने के बाद लोन रीस्ट्रक्चरिंग की सुविधा भी दी है। लोन रीस्ट्रक्चरिंग के तहत कस्टमर को बैंक में जाके संपर्क करना पड़ेगा और बैंक में उसे एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और उस एप्लीकेशन के तहत उस पर विचार होगा। यदि ईएमआई समय पर नहीं आई है तो बैंक इस पर विचार करके लोन को रीस्ट्रक्चर भी कर सकता है। लोन को रीस्ट्रक्चर करने की जो तय स्थिति है वो ये है कि समय पर किस्त का अदा ना हो पाना। जो लोग समय पर किस्त दे रहे हैं वो लोन रीस्ट्रक्चरिंग का फायदा नहीं ले पाएंगे। इस पर यह भी स्थिति साफ हो गई है कि लोन स्ट्रक्चरिंग की जो समय अवधि है वो मात्र 2 वर्ष तक की होगी। 2 वर्ष तक के लिए लोन को रीस्ट्रक्चर कराया जा सकता है। अब लोगों की परेशानियों की अगर बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर यही कथन दिया है कि केवल हम बिजनेस के बारे में नहीं सोच सकते, हमें लोगों की परेशानियों के बारे में भी सोचना होगा। ब्याज पर ब्याज लेना उचित नहीं है, इस पर जरूर केंद्र सरकार को विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी विशेष रूप से कहा कि केंद्र सरकार स्वयं इस पर निर्णय ले सकती है। जी हां, यदि केंद्र सरकार चाहे तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत इस पर निर्णय स्वयं ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर यह कहा कि केंद्र सरकार एक तरह से आरबीआई की आड़ ले रही है। वो आरबीआई की आड़ से स्पष्ट निर्णय नहीं ले पा रही है और सभी निर्णय लेने की जो गतिविधियां हैं वो आरबीआई के ऊपर डाल रही है। बात करते हैं आरबीआई की, तो आरबीआई ने भी ये स्पष्टीकरण नहीं किया है कि बैंक्स को इस पर छूट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। आरबीआई ने साफ तौर पर यह कहा है ये बैंक की विश पर है, बैंक की इच्छा पर है। वो छूट देना चाहे तो दे सकते हैं, यदि छूट न देना चाहे तो नहीं दे सकते हैं। तो इस पर लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। और एक बात और सामने आई है, रेपो रेट कम करने पर या इंटरेस्ट रेट कम करने पर भी लोगों को बैंक के चक्कर काटने होंगे। लोगों को बैंक में जाकर एप्लीकेशन देनी होगी लोन रीस्ट्रक्चरिंग के लिए या इंटरेस्ट रेट कम करने के लिए उन्हें बैंक को फीस देनी पड़ेगी, तब जाके बैंक उनका लोन रीस्ट्रक्चर करेंगे या फिर उनका इंटरेस्ट रेट कम करेंगे। एक सोचने की बात यह है कि इस आपदा के दौरान, इस महामारी के दौरान जहां पर लोगों की ये इच्छा होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा घर पे रहें, कम बाहर निकले, वहां पर उन्हें इन मुद्दों पर बैंक में जाकर लाइन लगानी पड़ेगी, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, तब जाके उनका इंटरेस्ट रेट कम होगा। ये सोचने का विषय है कि ये कहां तक उचित है। इस पर जरूर एक एक्शन होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस अपने आप अप्लाई हो जाती हैं, वहां पे विजिट की जरूरत नहीं होती है और जहां पे लोगों का फायदा है, जहां पे इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, वहां पे उन्हें स्वयं एप्लीकेशन देनी होगी।
इस पर लोगों को बहुत समस्याएं हो रही है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को तुरंत एक्शन लेने के लिए कहा है। 1 सितंबर को इसकी सुनवाई होगी। हम आशा करते हैं कि वो सुनवाई लोगों के पक्ष में होगी और डेफिनेटली जो लोग इस महामारी के दौरान अपनी नौकरी खो चुके हैं या फिर उनकी सैलरी पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है, वो ईएमआई को आसानी से बियर कर पाएंगे और जो बेनिफिट्स उन्हें मिलने चाहिए वो उन्हें मिलेंगे। मैं चाहूंगा कि इस पर आप लोग भी अपनी राय दें और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। इस बात को हम पीएमओ ऑफिस तक पहुंचाएं और इस पर सुस्पष्ट निर्णय हो, स्थिति साफ हो, जिससे कि लोगों को अपनी डिसीजन मेकिंग में आसानी हो। उन्हें गंभीर स्थितियां और कंफ्यूज्ड स्थितियों की वजह से वो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। ये मुहिम डिफेंस इंडिया न्यूज शुरू कर रहा है। आप लोग इस पर जरूर अपना समर्थन दें और वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।